नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं श्री वाक्य बिहारी मंदिर में, जो कि नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद में स्थित है। तो चलिए यहाँ के महंती जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से जन्माष्टमी की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो देवेंद्र जी, आप ज़रा इस बोर्ड को जूम कर दीजिए। 30 अगस्त दिन सोमवार 2021 अत्यंत श्रद्धा और साथ मनाया जा रहा है। इस मंगल अवसर पर भारत के प्रसिद्ध संगीतकार रसीले भजनों से आनंदित करेंगे। तो चलिए महंती जी से बात करते हैं और पूछते हैं इसके बारे में। नमस्कार। तो किस तरीके, आपका नाम? मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी, वाक्य बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद। तो किस तरीके से जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही है? एक्चुअली क्या है कि कोविड चल रहा है, आपको पता ही है। तो लास्ट ईयर भी आनंद फानन में ही ऑर्डर आए थे और जो भी हो पाया हमने किया। और लोगों के दिल में डर भी था, बारिश भी हुई और लोग आए, यहीं अंदर ही हमने एक मंच बनाया था और जो भी हो पाया किया। और जो श्रद्धालु थे वो आए, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी बड़ा सहयोग दिया। सैनिटाइज़र भी हमने रखे, उस समय PP किट भी थी और सबका ध्यान रखा गया और सबको यही बोला गया कि आप मास्क लगा के आएँ। और 5-5, 10-10 आदमियों को हम छोड़ते थे, तो हमने बाउंसर भी मंगा रखे थे, सिक्योरिटी भी थी और हमारे सेवादार भी थे। तो क्योंकि लोगों के जीवन की बात होती है तो उसमें देखना है, लेकिन उल्लास है लोगों में, विश्वास है प्रभु के प्रति। आप हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं कि विश्वास ज़्यादा है लोगों को और अब काफ़ी खुल चुका है, आपने देखा है। तो अब लगता है कि इस बार रश और होगा। अभी हमने इसलिए बोर्ड नहीं लगाए क्योंकि हमारे बोर्ड लगाने के बाद झूले यहाँ लग जाते हैं, ऊँट, घोड़े, हाथी, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ शुरू हो जाती हैं, मेला लग जाता है, तो फिर रोड जाम हो जाते हैं। तो सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अभी तक मैंने फ्लैक्स बोर्ड नहीं लगाए हैं, लेकिन तैयारियां चल रही हैं। अभी आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी फर्श वगैरह डाले जा रहा है और इधर आगरा लाइट वाले आ गए हैं और ये राजवीर फ्लावर्स वाले हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। और अभी फूलों की, क्योंकि सजावट बहुत बढ़िया होती है, फूलों का झूला मेन होता है बिहारी जी का, तो लाइट भी ज़रूरी है। बाहर रोड पे भी इस बार लाइटिंग करेंगे, लास्ट टाइम रह गया था। तरुण सागर भी आए थे जो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध सिंगर हैं और इस बार भी वो आएंगे। और लोकल एक सिंगर है हमारे, बच्चे समान है, रोहित कपूर, वो भी आ रहे हैं। 1 घंटा उनको देंगे 8 से 9 और 9 से 12 फिर तरुण सागर जी मंच संभालेंगे। तो मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी से बात की है और बहन सीमा त्रिखा जो विधायक हैं हमारे एरिया की, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने भी यही बोला है कि आप कोविड का ध्यान रखना, हम ज़रूर आएंगे। तो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि पहले बहुत थोड़ा था कि। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इस बार जन्माष्टमी है तो खास एक तो आप ये कह रहे हैं संगीतकार आएंगे, दूसरा और क्या तैयारियाँ चल रही हैं फिलहाल? झांकियाँ बनती हैं, सजावट होती है बिहारी जी के, आप वस्त्र वगैरह बदले जाएंगे, नहलाए जाएंगे, श्रृंगार होगा। तो आप अद्भुत ही रोज़ देखेंगे, अद्भुत एक छटा नज़र आएगी। झूला मेन होगा। किस किस सामग्री से श्रृंगार किया जाता है? वस्त्र हैं और तरह तरह के श्रृंगार हैं, जो मोतियों की मालाएं हैं। एक प्रसाद जो हमारा जो बनता है पंजीरी, जिसको क्योंकि यहाँ व्रत रखा जाता है, उसको माताएं बहनें जो मानती हैं उस दिन व्रत रखते हैं और व्रत को खोलते हैं पंचामृत से। पंचामृत बनाया जाएगा, उसके बाद पंजीरी बनाई जाती है देसी घी से, सिंघाड़े के आटे से, बराबर का उसमें बूरा पड़ता है। तो 100-150 किलो का वो पीछे अभी अशोक अरोड़ा जी हैं हमारे सरपरस्त, NL गोसाई जी हैं, तो ये अभी पीछे प्रसाद बन रहा है। अभी ये पैक करवा के आए हैं, ये ठंडा होगा, उसके बाद उसकी पैकिंग कराई जाएगी जो हज़ारों लोगों में बटेगा। ये सर, जैसे आपने कहा कि इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, तो व्रत रखते समय उन्हें किस बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए? बस वो फलाहार रहती हैं और पंचामृत से शाम को दर्शन करते हैं। जब 12 बजे जन्म होता है रात्रि, उस समय वो जन्म होता है तो पंचामृत बढ़ता है, पंचामृत से वो अपना व्रत खोलती हैं। उसके बाद जो पंजीरी है, जो मैं बता रहा हूँ, देसी घी से बनती है, सिंगाड़े का आटा होता है, बूरा होता है, उसमें जितने भी 4 मगज होते हैं, ड्राई फ्रूट पड़ता है, तो उससे वो व्रत खोलते हैं। और तो फिर ये प्रावधान है, ये प्रोसीजर है। तो ये एक महत्वपूर्ण भोग कह सकते हैं हम इसको। हाँ, बहुत ही अलग ये दृष्टि है इसकी। और इससे क्या है कि मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि ये जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय जब लोग यहाँ आए थे तो वो खाली हाथ आए थे
आज आप देख रहे हैं वहाँ तालिबान क्या कर रहे हैं। तो उस समय जब देश का बंटवारा हुआ था, इसी तरह के लोग कत्ल कर दिए गए थे। जो हमारे पूर्वज जो बच गए थे वो यहाँ पहुँचे थे। हम 5-5, 7-7, 10-10 भाई बहन होते थे, और उसके बाद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और 2-2 कमरों में रहे, मेहनतें की। वो ये कहते थे गलत पैसा ना घर में नहीं आना है, और हम मेहनत करेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाएंगे। तो वो मंदिर, गुरुद्वारे और सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं उन्होंने बनाई। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दादाजी बोल रहे हैं, जिन्होंने इस नींव पत्थर रखा था, बाबा जीवन गिरी जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित चमन लाल गोसाई जी, तो वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो वो संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा आपने धर्म के मार्ग पर चलना है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता। वो जो हमें संस्कार देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को दें, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के कुठाराघात हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, बुजुर्गों का मान सम्मान घट रहा है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बहन बेटियों को दहेज के लालच में मारा जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये सिर्फ कारण क्या है कि शिक्षित तो बच्चे हो रहे हैं, लेकिन वो संस्कारों का अभाव है, वो धर्म के मार्ग पर बच्चे नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी माताएं, हमारे जो पिता हैं, वो क्या करते हैं, बेटी कहाँ गई, बेटी का सहेली कौन है, कहाँ जा रही है, लेकिन अपने बेटों को नहीं पूछते कि कितने बजे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या संगत है। तो मेरा एक ही मैसेज है, हर बार मैं बोलता हूँ कि बेटियों से ज़्यादा बेटों के ऊपर नज़र रखना आवश्यक है, और माताओं का ज़्यादा वो बन जाता है कि जिम्मेवारी कि बेटों को संस्कारवान बनाएं, उनकी संगत का ध्यान रखें, उन्हें संस्कारवान बनाएं। यही एक मैसेज है। NIT 5 का मैं तो पूरे भारतवर्ष को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, इससे ऊपर उठ के हम सोचें कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। अगर हम ये सोच शुरू कर दें, हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, हमारे राजनीतिक विचार हों, हम कुछ भी काम करें, लेकिन हम देश का सोचें कि हम पहले, हमें देश ने क्या दिया, ये नहीं हम देश को क्या दे रहे हैं। तो वो हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा और देश प्रगतिशील बनेगा, और विश्व के अंदर इस देश का बहुत बड़ा नाम होगा, महाशक्ति बन के उभरेगा। सिर्फ हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच में बट गए और विचारों की लड़ाई में पड़ जाते हैं, और देश को हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि राधा रानी ने, कृष्ण कन्हैया ने एक प्यार का ही मैसेज संदेश दिया था, और उस प्यार को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ प्यार की बात आ जाती है, जहाँ नफ़रत ख़त्म हो जाती है, फिर अपने आप सारे काम होते चले जाते हैं। मैं बांके बिहारी मंदिर से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम मिलजुल के रहें, प्यार दें, और प्यार जब देंगे तो प्यार ही हमें मिलेगा। राधे कृष्णा।